नमस्कार दोस्तों, आज मैं जिस विषय पर वीडियो बनाने जा रहा हूं यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है व्याकरण के दृष्टिकोण से, क्योंकि हिंदी व्याकरण की किसी भी पुस्तक में इस विषय पर कोई भी ज्यादातर चर्चा देखने को नहीं मिलती है। बहुत ही यदा कदा कहीं पर थोड़ी बहुत चर्चा होती है, लेकिन किसी भी पुस्तक में इस पर डिटेल में कोई चर्चा नहीं की गई है, ना ही कुछ लिखा गया है। यहां तक कि किसी भी यूट्यूबर ने, हिंदी विषय को पढ़ाने वाले यूट्यूबर ने या हिंदी व्याकरण को पढ़ाने वाले यूट्यूबर ने इस पर कोई वीडियो नहीं बनाई है दोस्तों। तो यह एक पहली वीडियो होगी जो आपके ज्ञान के हिसाब से भी काफी लाभदायक होगी और इसके साथ साथ प्रतियोगी परीक्षाओं को देने वाले विद्यार्थियों के लिए भी काफी लाभकारी होगी। तो चलिए बिना देर किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और हाँ, एक बात मैं चैलेंज के साथ कहूंगा कि अगर आपकी वीडियो, आज की वीडियो ये पसंद नहीं आए तो आप इसको अनसब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, और अगर पसंद आती है तो जरूर आप इस पर लाइक बटन हिट करें, कमेंट लिखें, और नए जुड़े हुए हैं चैनल से तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, देर मत करिएगा और वीडियो पूरा देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं यह महत्वपूर्ण विषय। देखिए, अक्सर आपको पूछा जाता है बड़ी छोटी सी चीज कि वाक्य में दिए गए किसी एक शब्द को रेखांकित करके कहा जाता है, या यह कहा जाता है कि दिए गए वाक्य में विशेषण शब्द पहचानिए, या किसी शब्द को रेखांकित करके कहा जाता है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित पद क्या है। व्याकरण के दृष्टिकोण से आप उसमें भ्रमित हो जाते हैं। यहां मैं आज चर्चा करने जा रहा हूं विशेषण की। खास तौर पर कई बार ये विशेषण शब्द इस तरह से वाक्य में दोस्तों प्रयोग किए जाते हैं कि हम आप नहीं, बड़े बड़े ज्ञानी महात्मा पुरुष भी जो मूर्धन्य प्रकांड पंडित हैं, पीएचडी कर डाला है हिंदी व्याकरण के ऊपर, वे भी फेल हो जाते हैं। वे समझ नहीं पाते हैं कि दिया हुआ शब्द या रेखांकित शब्द सच में विशेषण है या संज्ञा। इस भ्रम को आज मैं तोड़ूंगा और आपको इससे रिलेटेड सारा डाउट आज क्लियर हो जाएगा। तो जुड़ जाइए। पहला वाक्य मैंने यहां लिखा कि आज मैंने बहुत मीठा खाया। मान लीजिए इसमें पूछा जाए कि विशेषण शब्द कौन सा है। ठीक है, आज मैंने बहुत मीठा खाया, तो विशेषण शब्द कौन सा होगा दोस्तों, आप बताइए। आपको लगेगा कि ये जो मीठा शब्द है यह विशेषण होगा, लेकिन मैं कहता हूं कि इस वाक्य में मीठा शब्द विशेषण नहीं है। ये जो विशेषण ये नहीं है, ये शब्द विशेषण नहीं है। मैं कहता हूं कि यह शब्द संज्ञा है, यह विशेषण नहीं है, क्योंकि यह मीठा शब्द किसी की विशेषता नहीं बता रहा है। आज मैंने खाया, खाया क्रिया शब्द है। खाया के पहले क्या शब्द लगा करके प्रश्न करिए कि मैंने आज क्या खाया, उत्तर में आएगा मीठा। और क्या के उत्तर में क्रिया से पहले क्या लगा करके प्रश्न पूछने पर उत्तर में जो मिलता है वह हमेशा कर्म मिलता है। कर्म मतलब कर्म एक कारक का नाम है। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन, ये सब कारकों के नाम हैं। तो कर्म है, खाने का असर मीठा के ऊपर पड़ रहा है और मीठा कर्म है। एक बात और बताना चाहूंगा, ये जितने भी कारक होते हैं, चाहे वो कर्ता हो, कर्म हो, करण हो, संप्रदान हो, अपादान हो, संबंध हो, अधिकरण हो, संबोधन हो, हर एक कारक, संबोधन को अगर हटा दिया जाए तो संबोधन भी ले लीजिए, हटा ना दिया जाए उसको भी, संबोधन को भी मान लीजिए, ये सारे कारक या तो सर्वनाम होते हैं और या तो संज्ञा होते हैं। या तो सर्वनाम होते हैं या तो संज्ञा होते हैं। सर्वनाम जो शब्द होता है उसमें संबोधन नहीं होता है, लेकिन संज्ञा शब्द में संबोधन भी होता है, ये भी बता देता हूं। तो कर्म भी या तो संज्ञा होगा या तो सर्वनाम होगा। अगर मीठा शब्द कर्म का काम कर रहा है तो मीठा शब्द क्या हो गया, संज्ञा हो गया। तो मीठा को हम विशेषण बोल ही नहीं सकते, क्योंकि मीठा शब्द इस वाक्य में किसी शब्द की विशेषता नहीं बता रहा है। लेकिन बहुत शब्द जो है वह मीठा की विशेषता बता रहा है, तो बहुत शब्द यह हो जाएगा विशेषण। अक्सर आपको लगेगा कि मीठा शब्द विशेषण है, लेकिन मीठा विशेषण नहीं है दोस्तों, बहुत शब्द विशेषण है। बहुत शब्द मीठा की विशेषता बता रहा है। और याद रखिए, विशेषण या तो संज्ञा की विशेषता बताएगा या तो सर्वनाम की विशेषता बताएगा, क्योंकि विशेषण की परिभाषाएं जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं उसमें कहा जाता है कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। तो उस आधार पर अगर मीठा शब्द कर्म है और कर्म
या कोई भी कारक या तो संज्ञा होगा या तो सर्वनाम होगा। मीठा शब्द सर्वनाम नहीं है, संज्ञा है, क्योंकि हम किसी मिठाई को मीठा बोल सकते हैं, चाहे वो गुड़ हो वो भी मीठा है, शक्कर है वो भी मीठा हो सकता है, कोई और मिठाई की चीजों को हम जो खा रहे हैं हम किसी भी मीठी चीज को मीठा कह सकते हैं। तो मीठा शब्द संज्ञा है और इसकी विशेषता बता रहा है, बहुत बहुत विशेषण हो जाएगा। दूसरे वाक्य में आ जाइए, आम बहुत मीठा है। यहां पर देखिए यहां क्या हो गया, यहां भी बहुत और मीठा दोनों शब्द रिपीट हुए हैं ऊपर वाले वाक्य के हिसाब से देखा जाए तो। अब हमें बता दीजिए कि यहां मीठा क्या है और बहुत क्या है, कमेंट लिख करके बताइएगा दोस्तों, अगर आपको समझ में आ रहा है तो, और नहीं तो सुन लीजिए ध्यान से, मैं व्याख्या कर रहा हूं। यहां गौर करिए, यहां मीठा किसके बारे में बता रहा है, मीठा है लेकिन क्या चीज मीठी है, मीठा कौन है, मीठा आम है। यहां मीठा क्या है वो नहीं बताया जा रहा है, लेकिन यहां मिठास किसके बारे में कही जा रही है, क्या चीज मीठी है, आम मीठी है। और आम क्या है, आम संज्ञा शब्द है और संज्ञा शब्द की विशेषता बताने वाले शब्द को हम विशेषण कहते हैं। तो दोस्तों यहां मीठा शब्द विशेषण हो जाएगा। ऊपर देखिए मीठा शब्द विशेषण नहीं था, ऊपर मीठा शब्द संज्ञा था, लेकिन नीचे वाला मीठा शब्द विशेषण हो गया। कितना फर्क है वाक्य की रचना में। आज मैंने ऐसे ही शब्दों को ढूंढ करके संग्रहित करके, यूं तो उदाहरण मैंने 50 से ऊपर बनाए थे कि मेरा ब्लैक बोर्ड इतना बड़ा नहीं है और मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है, गरीबी की रेखा से नीचे चल रहा हूं आजकल, तो इतने ही वाक्य लिख पाया मैं। और इतने में मेरा दावा है कि आपको ऐसा समझाऊंगा कि आज के बाद विशेषण और संज्ञा पहचानना कभी भी गलती नहीं होगी, ये तो मेरा दावा है। और हाँ, अगर आप भूल रहे हैं बार बार तो फिर से वीडियो चालू करके देख लीजिएगा, क्योंकि वीडियो पर कोई पैसा नहीं लगता है, मेरा व्यू बढ़ेगा और आपका ज्ञान बढ़ेगा। आगे आ जाइए, तो यहां मीठा शब्द क्या है, विशेषण है। आगे आ जाइए, मीठा कैसा मीठा, बहुत मीठा। तो जब किसी विशेषण की भी विशेषता कोई शब्द बताता है तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं प्रविशेषण। क्या कहते हैं, प्रविशेषण। विशेषण की भी विशेषता बताने वाले शब्दों को प्रविशेषण कहते हैं। यहां देखिए ऊपर कमाल की बात थी, ऊपर वाला जो बहुत शब्द था वो विशेषण था, नीचे वाला बहुत शब्द, क्योंकि ये विशेषण की भी विशेषता बता रहा है इसलिए प्रविशेषण हो जाएगा। आगे आ जाइए, रमेश के भाई का नाम मधुर है। अब देख लीजिए यहां जो मधुर शब्द है, अगर पूछा जाए क्या यह विशेषण है तो गलत हो जाएगा। यहां मधुर शब्द जो है किसी का नाम है, रमेश के भाई का नाम जो है वो मधुर है, तो यह मधुर शब्द जो है वह संज्ञा हो जाएगा। लेकिन यही मधुर शब्द दूसरे वाक्य में मैंने रिपीट किया है, वाक्य नंबर 4 में। यहां देख लीजिए ये मधुर शब्द क्या है, उसका व्यवहार बहुत मधुर है। यहां मधुर शब्द क्या है, व्यवहार की विशेषता बता रहा है कि व्यवहार कैसा है, मधुर है। व्यवहार शब्द क्या है, संज्ञा है। क्या मधुर है, व्यवहार मधुर है। व्यवहार क्या है, संज्ञा है, ठीक है। और मधुर शब्द उस व्यवहार की विशेषता बता रहा है, तो यह विशेषण हो गया। और इस मधुर की भी विशेषता कौन बता रहा है, यह बहुत शब्द बता रहा है कि वो मधुर है, लेकिन कितना मधुर है, बहुत मधुर। तो जब कोई शब्द विशेषण की भी विशेषता बताता है तो वो हो जाता है प्रविशेषण। आगे वाले वाक्य में आते हैं मित्रों, यहां लिखा गया है मदन बहुत आलसी है। मदन बहुत आलसी है। यहां आलसी किसको बोला जा रहा है, मदन को बोला जा रहा है। मदन शब्द संज्ञा है, संज्ञा की विशेषता बता रहा है आलसी शब्द। आलसी किसकी विशेषता बता रहा है, मदन की। तो संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। आलसी शब्द मित्रों क्या हो जाएगा, आलसी शब्द विशेषण हो जाएगा दोस्तों। और आलसी की भी, इस विशेषण शब्द की भी विशेषता बताने वाला शब्द ये बहुत है, और बहुत क्या हो जाएगा दोस्तों, प्रविशेषण हो जाएगा। थोड़ा फास्ट फास्ट चल रहा हूं, लेकिन कॉन्सेप्ट आपका क्लियर कराते हुए चलूंगा, इसलिए वीडियो में बने रहिए, ऊब करके भागिए मत। अगर भूख लग जाए या कोई मूवी आ रही है, पिक्चर देख रही है, या किसी से गप्पा लड़ा रहे हो तो वीडियो को पॉज करके बाद में देख लीजिएगा, लेकिन देखिएगा पूरा वीडियो, मेरी मेहनत सार्थक हो जाएगी। ये 17-18 साल का जो एक्सपीरियंस है घिसने का, एक ही सब्जेक्ट पढ़ाते पढ़ाते, उससे जो नॉलेज हुआ है वो छान करके फिल्टर करके आपके सामने एकदम रिफाइंड फॉर्चून तेल बना करके लाया हूं, देखिए जरूर। आगे देखिए, आलसी के पास विद्या कहां, ठीक है, एक संस्कृत का श्लोक है, नीति परक है। अलसस्य कुतो विद्या, अविधस्य कुतो धनम, अधनस्य कुतो मित्रम, अमित्रम कुतो सुखम। आलसी के पास विद्या कहां, अलसस्य कुतो विद्या, अविद्यस्य कुतो धनम, विद्या नहीं तो धन नहीं, और अधनस्य कुतो मित्रम, अगर धन नहीं तो मित्र नहीं, धन के बिना मित्र कहां और मित्र के बिना सुख कहां।
अमित्रम कुतो सुखम, मित्र के बिना सुख कहां। तो ये जो संस्कृत का है उसी को मैंने ट्रांसलेट करके हिंदी में कर दिया है, आलसी के पास विद्या कहां। अब गौर कर लीजिए, यहां जो आलसी शब्द आया, ऊपर वाले में आलसी शब्द विशेषण था, क्योंकि आलसी शब्द मदन की विशेषता बता रहा है कि मदन क्या ऐसा है, आलसी है। उसका स्वभाव बता रहा है कि मदन कैसा है, मदन का गुण कैसा है, वो आलसी है, गुणवाचक विशेषण हो जाएगा दोस्तों। आगे यहां देख लीजिए, आलसी के पास विद्या कहां, किसके पास विद्या नहीं है, आलसी के पास। ठीक है, आलसी के पास विद्या कहां, ठीक है, आलसी के पास। ठीक है, यहां आलसी शब्द क्या हो जाएगा दोस्तों, यहां आलसी शब्द संज्ञा हो जाएगा, क्योंकि आलसी शब्द से हम उन सारे आलसी लोगों के को संबोधित कर रहे हैं। ठीक है, तो आलसी शब्द संज्ञा के रूप में हम प्रयोग कर रहे हैं। अगला वाक्य देखिए, उसके दोस्त बहुत लालची हैं, उसके दोस्त बहुत लालची हैं। ठीक है, यहां लालची शब्द दोस्त की विशेषता बता रहा है कि दोस्त कैसे हैं दोस्तों, लालची हैं। लालची शब्द क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा, क्योंकि यह दोस्त की विशेषता बता रहा है। लेकिन लालची कितने लालची, बहुत लालची, बहुत शब्द लालची की विशेषता बता रहा है, यह प्रविशेषण हो जाएगा। अगला वाक्य, लालची के पास सुख कहां, ये मैंने अपने ढंग से बना लिया, एक अपना नीतिपरक वाक्य बना लिया। लालची के पास सुख कहां, किसके पास सुख कहां, मतलब किसके पास सुख नहीं होता, जो लालची होता है, क्योंकि जितना उसको मिलता है और पाने की चाह में वो लगा रहता है। तुलसीदास ने एक चौपाई लिखी है, गोधन गजधन बाज धन और रतन धन खान, जो आवत संतोष धन सब धन धूरी समान। अगर गोधन यानी गाय का धन आ जाए और गज धन यानी घोड़े का भी धन आ जाए, गज धन मतलब हाथी का भी धन आ जाए, बाज धन मतलब घोड़े का भी धन आपको मिल जाए, और रतन धन खान, और दुनिया का सब कुछ रतन धन भी मिल जाए, लेकिन तो भी आपके मन में संतोष नहीं होगा। अगर आप लालची प्रवृत्ति वाले हैं तो आपकी लालच बढ़ती जाएगी। लेकिन तुलसीदास ने अगली पंक्ति में क्या कहा, उसी में उन्होंने शतक मार दिया, कहा कि जो आवत संतोष धन सब धन धूल समान। जैसे ही संतोष का धन हमें मिल जाता है, सब कुछ धूल के समान हो जाता है, उसके आगे किसी चीज को पाने की चाह नहीं होती। तो संतोषम परम सुखम, इसको कहा गया संस्कृत में कि संतोष ही सबसे बड़ा सुख है। अगर व्यक्ति लालची है, लालच है उसके मन में, मोह है चीजों के प्रति, तो उसको सुख नहीं मिलता। लालची के पास सुख कहां। ठीक है, तो लालची शब्द सारे लालची लोगों को संबोधित करने के लिए आया है, संज्ञा है। यहां लालची शब्द विशेषता नहीं बता रहा है, किसी का गुण नहीं बता रहा है कि वो लालची है। विशाल का घर बहुत विशाल है। देखिए, विशाल शब्द को मैंने रिपीट कर दिया है। जैसे कवि कहते हैं ना, कवि शब्द क्या करते हैं, कवि लोग क्या करते हैं, कवि लोग एक शब्दों के साथ खेलते हैं। जैसे किसी कवि ने कहा, जब दुशासन द्रौपदी का वस्त्र हरण कर रहा था, तो किसी कवि ने लिख दिया है। अक्सर कहा लोग आम बोलचाल की भाषा में कह देते हैं कि नारी बीच सारी है, कि सारी बीच नारी है, कि नारी की ही सारी है, कि सारी की ही नारी है। जब वो साड़ी वस्त्र खींचने लगा और भगवान श्री कृष्ण की कृपा से द्रौपदी का वस्त्र यानी साड़ी जो चीर थी वो इतनी लंबी हो गई, वो खींचते खींचते थक गया, तो वो कहा कि नारी बीच सारी है, कि नारी के बीच में सारी है, कि सारी बीच नारी है, साड़ी के बीच में नारी है, कि नारी की ही सारी है, कि सारी की ही नारी है। तो ये एक शब्दों के साथ खेलने से जो सौंदर्य उत्पन्न होता है, इसी से काव्य में एक ललक उठती है काव्य को पढ़ने की। ठीक है, तो विशाल का घर बहुत विशाल है। लिखने में क्या किया मैंने, शब्द रिपीटेशन किया थोड़ी सी सौंदर्य को बढ़ाने के लिए वाक्य का। विशाल का घर बहुत विशाल है। अब देख लीजिए, यहां विशाल का घर यानी किसी का घर बताएगा। किसका घर, किसका घर, विशाल का घर। ठीक है, तो यहां घर का किससे संबंध जोड़ा जा रहा है, विशाल का। संबंधवाचक कारक है, संबंध कारक है। और आप जानते हैं कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक। संबंध कारक जो होता है उसका विभक्ति चिन्ह क्या होता है, संबंध के साथ क्या लगता है, का, की, के, रा, री, रे। किसका घर, विशाल का क्या आया, इसके पहले वाला शब्द ये संबंध कारक हो गया। तो संबंध कारक जो भी होगा वो या तो संज्ञा होगा या तो सर्वनाम होगा। मैंने कहा आपको कि सारे कारक जो होते हैं, कारक, ये या तो संज्ञा होते हैं या तो सर्वनाम होते हैं। तो विशाल या किसी व्यक्ति का नाम है, यह संज्ञा शब्द हो गया। किसका घर है भाई, विशाल का। घर जो है वह भी क्या हो गया, क्या हो गया, संज्ञा हो गया, क्योंकि घर
इस स्थान का नाम है, ठीक है, या वस्तु ही मान लीजिए, ठीक है। चलिए, घर हो गया, संज्ञा है। अब विशाल जो है वो विशाल क्या है? वह विशाल घर है। विशाल 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 नहीं है, विशाल का आकार विशाल नहीं है, विशाल के घर का आकार बड़ा है, विशाल है। तो ये जो विशाल शब्द है वो उसके घर की विशालता को बता रहा है कि बहुत बड़ा है उसका घर। तो विशाल शब्द ये जो है वो विशेषण का काम कर रहा है उसके घर के लिए, और जो बहुत शब्द है वो इस विशाल की भी विशेषता बता रहा है, यह प्रविशेषण हो गया। क्लियर, समझ में आ रहा होगा? लाइक बटन हिट कर लीजिए भाई, याद दिलाना पड़ेगा, और कुछ कमेंट दिल छूने वाला लिख दीजिए, लगे कि आप लोग देख करके हौसला अफजाई करते हो। चलिए आगे। कपटी ने अपनी कपट दिखा दी, कपटी ने अपनी कपट दिखा दी। अब देखिए जो कपट शब्द है, अपनी कपट दिखा दी, ये जो कपट है क्या दिखा दी? कपट दिखा दी। कपटी से जो कपट बना है, जो ईकारांत शब्द है उसके अंदर का ईकारांत यानी ई जो प्रत्यय लगा है उसको मैंने हटा के कपट लिख दिया। कपटी के अंदर से ई हटा के कपट लिख दिया। कपट क्या हो गया? कपट भाववाचक संज्ञा हो गई। तो ये तो संज्ञा शब्द हो गया भाई। क्या दिखा दी? क्या दिखा दी? दिखा दी क्रिया शब्द है। क्रिया के आगे क्या लगाने से क्या मिलता है? मैंने स्टार्टिंग वाले वाक्य में बताया, कर्म मिलता है। तो क्या दिखा दी? कपट दिखा दी। कर्म क्या है? एक कारक का नाम है, और क्रिया का असर जिसके ऊपर पड़ता है उसे कर्म कहते हैं। और अगर कर्म इस तरह पहचान में नहीं आ रहा है तो क्रिया से पहले क्या लगाओ, उसके उत्तर में जो शब्द मिलेगा वो कर्म होगा। और कर्म जो है क्या लगाने से ही नहीं मिलता है दोस्तों, एक और कर्म होता है, वह किसको लगाने से भी मिलता है। क्या और किसको? क्या में निर्जीव कर्म मिलता है, किसको में सजीव कर्म मिलता है। ठीक है, क्या दिया दी, दिखा दी, क्या दिखा दी भाई? कपट, कपट दिखा दी। कपट जो है वो संज्ञा शब्द है, क्योंकि कर्म हमेशा या तो संज्ञा होगा या तो सर्वनाम होगा। आगे आ जाइए। कपटी ने अपनी कपट दिखा दी। किसने दिखाई? कर्ता ने। कर्ता ने, कर्म को, करण से, कर्ता ने, किसने? कपटी ने। एक व्यक्ति जो कि कपटी है, जो छल कपट जानता है, उसने। और जब किसी वाक्य का जो सब्जेक्ट होता है, जो कर्ता होता है, उसी के बाद में ने लगता है। और माय डियर फ्रेंड्स, प्लीज रिमेंबर दिस थिंग, जब भी ने लगता है, ने क्या है? प्रत्यय। ने क्या है? ने जो है उपसर्ग, ने विभक्ति चिन्ह है। ने क्या है? विभक्ति है। ठीक है, जिसको हम परसर्ग कहते हैं, परसर्ग या विभक्ति। हर कारक अपनी एक विभक्ति या प्रसर्ग रखता है। कर्ता के साथ ने लगाया जाता है, कर्म के साथ को लगाया जाता है, करण के साथ से या के द्वारा लगाया जाता है, संप्रदान के लिए लगाया जाता है, अपादान में भी से लगता है लेकिन अलग होने के भाव में लगता है, संबंध में काकी के रारी रे नानी ने लगता है, अधिकरण में पर लगता है, संबोधन में हे अरे लगता है। ये जो शब्द होते हैं ये उन कारक शब्दों को बाकी के शब्दों से जोड़ने का काम करते हैं। डियर फ्रेंड्स, ये जो ने है वो कर्ता जो शब्द होता है, जो सब्जेक्ट होता है वाक्य में, जो क्रिया को करने वाला होता है, उसको हम कर्ता कहते हैं। उस कर्ता को बाकी के शब्दों से जोड़ने का काम करता है। तो ने क्या किया है? इस शब्द को दूसरे से जोड़ने का काम किया है दोस्तों। अब क्या करिए, अब देख लीजिए, जिन वाक्यों में ने लगा रहता है उसमें सेंटेंस हमेशा पास्ट टेंस में लिखा जाता है। आप देख लीजिए, दिखा दी, कभी भी वर्तमान काल या भविष्य काल में यह वाक्य नहीं लिखा जा सकता। कपटी ने अपनी कपट दिखा दी। किसने दिखाई? कपटी ने। कपटी शब्द यहां संज्ञा हो गया। ठीक है, अब अगले वाक्य में देख लीजिए, कपटी शकुनी ने दुर्योधन को गलत सीख दी। पहले वाक्य में, 10वें वाक्य में कपटी ने अपनी कपट दिखा दी, कपटी शब्द संज्ञा था। दूसरे वाले वाक्य में जो कपटी लिखा है, कपटी शकुनी, शकुनी कैसा था? कपटी था। तो कपटी शब्द शकुनी की विशेषता बता रहा है, ये इसलिए यह विशेषण हो गया। फर्क देखिए, कपटी शब्द को ही मैंने दो जगह अलग अलग ढंग से प्रयोग किया। एक जगह कपटी संज्ञा है, दूसरी जगह कपटी विशेषण है दोस्तों। यही फर्क है व्याकरण जानने में, यही फर्क है गहराई में व्याकरण की। शब्द एक है, इस्तेमाल करने का तरीका अलग अलग है। तो हम गारंटी के साथ नहीं कह सकते अगर कपटी शब्द कहीं लिखा है कि वो विशेषण है या संज्ञा है। ठीक है, ठीक है। अगर स्वतंत्र रूप से लिखा है तो उसे विशेषण आपको कहना पड़ेगा, लेकिन अगर वाक्य में लिखा है तो वाक्य का सेंस समझ करके ही जाइएगा। आगे आ जाइए 12वें प्रश्न, 12वें वाक्य पर। अमीर को सभी सुनते हैं।
अमीर को सभी सुनते हैं। किसको? किसको सभी सुनते हैं? अमीर को। ठीक है, सुनते हैं। कौन सुनता है? सभी। यहां सभी शब्द क्या है? वाक्य का कर्ता है। सभी सुनते हैं। कौन? सुनने का काम कौन कर रहा है? सभी लोग। तो सभी सुनते हैं, सभी कर्ता हो गया। क्रिया क्या कर रहे हैं? सुनते हैं। अब ये सुनते हैं क्रिया से पहले किसको लगा दीजिए? किसको सुनते हैं? अमीर को सुनते हैं। कर्ता ने कर्म को, ये कर्म है। ठीक है, अमीर क्या है? कर्म है। अब अमीर कर्म कारक है, तो आपको मैंने बताया कारक अगर कुछ भी होगा तो या तो वो संज्ञा होगा या तो सर्वनाम होगा, और अमीर यहां क्या है? संज्ञा शब्द है। दूसरे वाक्य में देख लीजिए, मुकेश अंबानी अमीर है। यहां पर मुकेश अंबानी के बारे में बताया जा रहा है, ये कौन है? यह अमीर है। तो मुकेश अंबानी की विशेषता बताने के लिए यहां अमीर शब्द प्रयोग किया गया है। अमीर यहां संज्ञा नहीं होगा दोस्तों, यहां अमीर विशेषण हो जाएगा। फर्क देखिए, पहले वाले वाक्य में अमीर को सभी सुनते हैं, यहां अमीर शब्द संज्ञा है। दूसरे वाक्य में मुकेश अंबानी के साथ जो अमीर लगा है वो विशेषण है। क्या गजब का चमत्कार है! तो व्याकरण को समझिए, गहराई से समझिए, इसको रटने की जरूरत नहीं है, इसको समझिए। और मैं उसमें एक प्रयास कर रहा हूं, मैं जबरदस्ती आपको घोर के पिलाने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। कॉन्सेप्ट को गहराई से, एक एक बारीकी को मैं समझाने की कोशिश करता हूं, ताकि आप व्याकरण को जबरदस्ती याद मत करिए, उसको सीखिए, उसके ट्रिक को समझिए। और ये जितना ही प्रैक्टिस करते हैं ना, उतना ही आता है। धरती गोल है, गौर करिए, धरती है। कौन है? धरती है। धरती शब्द ये क्या हो गया? वाक्य का कर्ता हो गया है, इसमें क्रिया का काम कर रहा है। धरती के बारे में बताया, धरती शब्द संज्ञा है, आप जानते हैं अच्छी तरह से। तो धरती के बारे में क्या बताया जा रहा है? धरती भैया कैसी है? गोल है। सीधी सी बात है, यहां गोल शब्द जो है वह क्या हो गया? विशेषण हो गया, क्योंकि यह धरती की विशेषता बता रहा है। अगले वाक्य में भाई गोल शब्द देख लीजिए, रमेश की टीम ने 3 गोल किए। क्या किए भाई? गोल। चाहे वो कोई भी गेम खेल रहे हो, फुटबॉल खेल रहे हो और या तो हॉकी खेल रहे हो, दोनों में गोल वर्क किया जाता है। तो रमेश की टीम ने क्या किया? 3 गोल किए। यहां जो गोल शब्द है दोस्त, क्या वह भी ऊपर वाले शब्द गोल की तरह विशेषण है? नहीं। यहां किए शब्द क्या है? क्रिया है। क्रिया से पहले क्या लगाइए? क्या किए? गोल किए। गोल शब्द क्या हो गया? कर्म हो गया वाक्य का। क्या किए बोलो? करने का असर किसके ऊपर पड़ा? गोल के ऊपर पड़ा। उन्होंने क्या किया? तो ये कर्म कारक हो जाएगा। और कर्म जो वाक्य का होता है वो या तो संज्ञा होता है या तो सर्वनाम होगा, और यह संज्ञा है दोस्तों। और इस संज्ञा शब्द की विशेषता कौन बता रहा है? 3। कितने गोल किए? 3 गोल किए। 3 क्या हो जाएगा? प्रविशेषण हो जाएगा। इतना डीप ग्रामर आपको किसी चैनल पर मिल जाए तो चैनल को अनसब्सक्राइब कर लीजिए, आज ही कर लीजिएगा। अगर आपको मिलता हो इतना डीप ग्रामर, किसी ने पढ़ाया हो, तो प्रूफ दीजिएगा, चैनल का नाम भी लिखिएगा। क्रोधी ने सारा काम बिगाड़ दिया। क्रोधी ने सारा काम बिगाड़ दिया, गौर करिएगा, क्रोधी ने सारा काम बिगाड़ दिया। अगर पूछा जाए कि यहां क्रोधी शब्द क्या है तो क्या बोलेंगे? किसने काम बिगाड़ दिया? किसने काम बिगाड़ा? कौन काम बिगाड़ा? तो बिगाड़ दिया, कौन काम बिगाड़ दिया भाई? क्रोधी। क्रोधी के बाद ने लगा है, कर्ता के बाद ने लगा है, और कर्ता शब्द क्या होता है? या तो संज्ञा या तो सर्वनाम। यहां क्रोधी शब्द संज्ञा है। आगे आ जाइए, तुम बड़े क्रोधी हो। तुम बड़े क्रोधी हो। यहां तुम जो है वो सर्वनाम शब्द है, नाम नहीं प्रयोग किया जा रहा है, नाम की जगह तुम शब्द का प्रयोग किया जा रहा है। और तुमको बताया जा रहा है क्या? प्रेमी नहीं, शांत स्वभाव वाले नहीं, सरल नहीं। ठीक है, कैसे? क्रोधी हो। तुम बड़े क्रोधी हो, और क्रोधी शब्द तुम की विशेषता बताया जा रहा है। एक ऋषि थे दुर्वासा, वो भी बड़े क्रोधी थे, बातों बातों में ही गुस्सा हो जाते थे, टेम्परेचर उनका हाई हो जाता था। तो तुम बड़े क्रोधी हो, यहां क्रोधी शब्द दोस्तों क्या हो जाएगा? विशेषण। फर्क देखिए, यहां क्रोधी शब्द संज्ञा, यहां क्रोधी शब्द विशेषण। चमत्कार। आगे 18वां, उसका लड़का बहुत सभ्य है। उसका लड़का बहुत सभ्य है। सभ्य शब्द को अंडरलाइन कर लेते हैं, देखते हैं सभ्य शब्द दोनों वाक्यों में क्या है। उसका लड़का बहुत सभ्य है। उसका लड़का बहुत सभ्य है।
उसका लड़का बहुत सभ्य है, वो बहुत सभ्य नहीं है, लड़का सभ्य है। लड़का शब्द संज्ञा है, अब सॉरी, लड़का शब्द सर्वनाम है या संज्ञा है? संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है? लड़का शब्द जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि लड़का, हम किसी भी लड़के को लड़का कह सकते हैं, जातिवाचक संज्ञा है। और इस संज्ञा शब्द को क्या बताया जा रहा है कि वो लड़का कैसा है? सभ्य है। तो किसी संज्ञा शब्द की विशेषता बताने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं? विशेषण। सभ्य विशेषण है। और सभ्य की भी विशेषता कौन बता रहा है? इस विशेषण की भी विशेषता कौन बता रहा है? बहुत। तो बहुत क्या हो जाएगा? प्रविशेषण। आगे आ जाइए। सभ्य ही समाज को सुधारता है। गारंटी तो नहीं है, कभी कभी सभ्य लोग बड़े शांत हो जाते हैं, क्योंकि उपद्रवियों का राज्य हमेशा रहता है, और यही ट्रुथ है। आज के जमाने में तो हम कह सकते हैं, लेकिन वाक्य जो लिखा है मान लेते हैं। कुछ हद तक सभ्य लोग सुधारते ही हैं, लेकिन सभ्य लोगों को भी दुष्ट लोग सुधार देते हैं। आगे आ जाइए। सभ्य ही समाज को सुधारता है। कौन समाज को सुधारता है? कौन समाज को सुधारता है? सुधारता है क्रिया है। कौन? कौन शब्द लगा दिया तो कर्ता मिलेगा। सुधारने वाला कौन है? सुधारने का काम कौन कर रहा है? सभ्य। यहां शब्द किस रूप में प्रयोग हुआ है? संज्ञा के रूप में। गौर करिए, यहां सभ्य विशेषण, यहां सभ्य संज्ञा। सभ्य ही समाज को सुधारता है। ये जो ही लगा है वो निपात है, जिसको हम कहते हैं अव्यय, अविकारी शब्द। ही किसी भी वाक्य में लगा दीजिए, इसकी स्पेलिंग में परिवर्तन नहीं आएगा। इसी को अविकारी शब्द कहते हैं, नॉन चेंजेबल वर्ड्स इसको इंग्लिश में कहते हैं। आ जाइए अगला। साबरमती के लाल ने कमाल कर दिया। साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। ये गाना मैंने सुना तो उसके अंदर से मैंने एक वाक्य निकाल दिया यार, कि क्या निकालूं। आज सोच रहा था मैं वीडियो क्या बनाऊं, सारे ग्रामर के टॉपिक्स तो पढ़ा डाले, तो मैंने कहा यार ऐसी चीज पढ़ाऊंगा ना जो कहीं दिया ना हो। तो शब्द निकाले, और उन शब्दों को मैंने जानबूझ करके दोनों रूप में फ्रेम किया, कि किसी भी दिए हुए शब्द को मैं कैसे संज्ञा के रूप में लिखूं और कैसे विशेषण के रूप में लिखूं। फिर मेरे समझ में आया यार, ये तो मेरे बच्चों तक पहुंचाना चाहिए, लोगों तक पहुंचाना चाहिए नॉलेज, अगर मेरे पास है तो बस लेके आ गया शेयर करने। विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम। और विद्या क्या होती है? बांटने से ही यह धन बढ़ता है। मैं अपना धन बांट रहा हूं, और आपको क्या बांटना है? देखते रहिए चैनल को। आगे। साबरमती के लाल ने कमाल कर दिया। यहां अगर लाल शब्द की बात किया जाए कि लाल शब्द क्या है, साबरमती के संत ना लिख करके मैंने लाल लिख दिया, मान लीजिए लाल ने कमाल कर दिया। तो किसने कमाल कर दिया? अगर ये लाल जो है को हम देखें तो यहां लाल शब्द लाल रंग के बारे में नहीं बता रहा है, बल्कि किसी व्यक्ति के लिए बताया जा रहा है कि साबरमती के लाल। लाल मतलब पुत्र, ठीक है। लाल मतलब क्या हो गया यहां? पुत्र। यह संज्ञा के रूप में प्रयोग किया गया है दोस्तों, ठीक है। आप मां कहती है ना बच्चे को, अपने बेटे को, अरे मेरे लाल तुमने तो कमाल कर दिया। तो साबरमती के, साबरमती आश्रम का नाम था, साबरमती के लाल पुत्र तुमने क्या कर दिया? कमाल कर दिया। आगे आ जाइए। मुझे लाल रंग की पगड़ी पसंद है। पगड़ी का रंग कैसा भैया? लाल। लाल। अब यहां पगड़ी की विशेषता लाल नहीं बता रहा है, रंग की विशेषता बता रहा है। कैसी पगड़ी? लाल रंग वाली। और ये पूरा लाल रंग पगड़ी की विशेषता बता रहा है। कमाल की चीज। तो लाल शब्द क्या हो गया? विशेषण हो गया। लाल रंग की पगड़ी, ठीक है। ये लाल रंग क्या हो जाएगा यहां पर? पगड़ी हो। लाल रंग क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। और यहां जो साबरमती वाला जो शब्द था, यहां पर जो लाल आया था वो संज्ञा था। तो देखिए ऊपर वाला जो लाल है वो संज्ञा है, क्योंकि वो किसी व्यक्ति के लिए बोला जा रहा है कि कौन से व्यक्ति ने कमाल कर दिया? उस लाल ने, उस बेटे ने, जो साबरमती का बेटा था। यानी साबरमती आश्रम से निकला था, या साबरमती एक नदी का नाम भी है शायद, मैं तो वहां कभी गया नहीं हूं, ऐसा भाग्य हुआ नहीं कभी। आगे देख लेते हैं। ज्ञानी समाज को शिक्षित करता है। ज्ञानी व्यक्ति जो है वो जहां भी बैठेगा, मूर्खों की भी सभा में बैठेगा, तो जितना कम बोलेगा वो, जब भी बोलेगा वो ज्ञान की बात बोलेगा। तो ज्ञानी समाज को क्या करता है? शिक्षित करता है। अब यहां ज्ञानी शब्द पर अगर हम ध्यान दें, क्योंकि ज्ञानी शब्द को मैंने रिपीट किया है दोनों वाक्यों में। ज्ञानी समाज को शिक्षित करता है, यहां भी लिखा है मैंने विवेकानंद ज्ञानी पुरुष थे। अब गौर करिए, ज्ञानी ज्ञानी दो जगह आया, दोनों में ज्ञानी में क्या फर्क है? ज्ञानी समाज को शिक्षित करता है। कौन समाज को शिक्षित करता है? ज्ञानी। तो यहां ज्ञानी जो है वो संज्ञा है, क्योंकि कर्ता के रूप में प्रयोग किया गया है, ठीक है विशेषण शब्द।
स्वतंत्र रूप से लिखा जाएगा तो विशेषण बोला जाएगा। तन्हा लिख दिया जाए, ऐसे कहीं कहा जाए ज्ञानी शब्द क्या है, ज्ञानी विशेषण बोला जाएगा, संज्ञा नहीं बोला जाएगा। अगर वाक्य में विशेष रूप से प्रयोग किया जाए तो ये ज्ञानी अगर स्वतंत्र रूप से लिखा जाए तो ये विशेषण है। अगर वाक्य में विशेष रूप से प्रयोग किया जाए तो उसके अर्थ को समझते हुए देख लिखिएगा कि वो संज्ञा है या विशेषण। यहां ये संज्ञा है। अब यहां देख लीजिए, विवेकानंद ज्ञानी पुरुष थे। अब वो पुरुष थे, विवेकानंद पुरुष थे, लेकिन कैसे पुरुष थे, ज्ञानी पुरुष थे। ज्ञानी जो है वो पुरुष की विशेषता बता रहा है और पुरुष संज्ञा शब्द है। इस संज्ञा शब्द की विशेषता कौन बता रहा है, ज्ञानी शब्द। ज्ञानी, ये पुरुष क्या है, संज्ञा है, और ये ज्ञानी जो है क्या है, विशेषण है। तो यहां ज्ञानी विशेषण है क्योंकि यह ज्ञानी जो है ये संज्ञा जो पुरुष है उसकी विशेषता बता रहा है। और ऊपर जो ज्ञानी लिखा है, ज्ञानी समाज को शिक्षित करता है। कौन शिक्षित करता है, ज्ञानी। ज्ञानी शब्द जो है वो संज्ञा कर्ता का काम कर रहा है, और कर्ता एक कारक होता है। संज्ञा अपना अलग अलग रूप लेती है, एक ही वाक्य में संज्ञा अलग अलग रूप में लिखी जाती है, अलग अलग ढंग से प्रयोग की जाती है, अलग अलग सेंस में प्रयोग की जाती है। और जब भी ये किसी कारक के रूप में प्रयोग की जाती है तो वो या तो जब कोई शब्द किसी वाक्य में कारक के रूप में प्रयोग होता है तो या तो वो संज्ञा होता है या तो वो सर्वनाम होता है। यहां ज्ञानी शब्द जो है यह कारक के रूप में प्रयोग किया गया है, कर्ता कारक के रूप में, इसलिए संज्ञा है। अगला वाक्य लास्ट जो है आज की वीडियो का, दुष्ट ने मेरी एक न सुनी। दुष्ट ने मेरी एक न सुनी, किसने एक न सुनी, दुष्ट ने, और कर्ता ने कर्म को। तो यहां दुष्ट जो शब्द है, हालांकि दुष्ट शब्द अगर स्वतंत्र रूप से लिखा जाएगा, इसमें से जितने शब्द विशेषण मैंने बताए हैं, चाहे संज्ञा बताए हैं, जो कॉमन लिखे गए थे, अगर वो स्वतंत्र रूप से लिखे जाएंगे तो उसको विशेषण ही बोलिएगा। अगर ऑप्शन में लिखे जा रहे हैं, सिंगल वर्ड लिखा जा रहा है। लेकिन अगर वाक्य में दिया गया है तो ये जो है थोड़ा दिमाग लगा के काम करिएगा। यहां दुष्ट क्या हो जाएगा, ये संज्ञा हो जाएगा। लेकिन अगर कहा जाए दुष्ट रावण ने सीता का हरण किया तो दुष्ट शब्द वहां विशेषण हो जाएगा, क्योंकि वो रावण की विशेषता बताता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, और आपका प्यार मिलना चाहिए, कमेंट लिखिए। और हाँ, वीडियो पसंद नहीं आई हो तो यार आज ही अनसब्सक्राइब कर लीजिए, फिर कभी मत देखिए मेरा चैनल। और अगर पसंद आई हो यार तो इसे शेयर इतना करिए कि इतने दूर तक पहुंचाइए कि जो लोग, जिन लोगों को जरूरत है हिंदी की, उन तक पहुंचाइए। जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं, बेचारे गरीब हैं, उन तक पहुंचाइए। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देता हूं। अगली वीडियो में फिर एक रोचक विषय के साथ पंकज राय आपके सामने फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।